आप सबको यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के बाड़े में ढांक कर सुरक्षित रखे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू है जिससे सारी दुनिया के पाप और श्राप धुलते हैं। और यीशु के लहू के आगे मृत्यु भी भाग खड़ी होती है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में जीवन है। हालेलुया, जय यीशु। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 18 पहला अध्याय और 18 पद से। 1 Corinthians chapter 1 from verse 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के जरिए इस भेद को पूरी दुनिया पर प्रकट किया है। संत पौलुस ने इस बात को पहचान लिया कि ये क्रूस की कथा ही मनुष्य जाति का कल्याण कर सकती है, और इसलिए ये क्रूस की कथा सारी पृथ्वी पर हर मानव को सुनाई जानी चाहिए, ताकि हर एक को उसका मौका मिले और वो इस क्रूस की कथा को सुनकर विश्वास लाए और विश्वास करे और उद्धार पा जाए। ये क्रूस की कथा कोई मामूली कथा नहीं है, किसी क्रिमिनल को सज़ा का कथा नहीं है। किसी को फांसी की सज़ा दे दी गई हो, वो कहानी ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों तक उनके परिवार के लोग याद रखते हैं और उसके बाद दूसरी तीसरी जनरेशन में सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े लोगों की लोग कथाएं भूल गए, उनके बलिदानों को भी भूल गए। जितने मनुष्यों ने भले काम किए सब भूल गए। दुनिया में आज अगर कोई मृत्यु की कथा याद करता है, अगर क्रूस की कथा कोई याद करता है, तो केवल यीशु मसीह कथा को याद करता है। पृथ्वी पर दुनिया भर के लोग तमाम तरीके की जगह जगह पर हजारों लोग, करोड़ों लोगों को फांसियों की सजा दी गई होगी, लेकिन एक व्यक्ति दुनिया में ऐसा आया जिसकी क्रूस पर सजा पूरी दुनिया के लिए आज उद्धार का कारण बनी। और सारी दुनिया में आज क्रूस की कथा के बारे में लोग भूले नहीं हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ था, वो परमेश्वर का पुत्र शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया था। माता मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा उसने शरीर धारण किया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, परमेश्वर मनुष्य बन गया और मनुष्य बनकर हमारे समान, हमारे प्रवृत्ति के अनुसार उसने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप और निष्कलंक रहा। भले ही उसने हमारे समान भोजन खाया, हवा ली, परंतु उसने कोई पाप नहीं किया। ये उस ज़माने का इतिहास भी गवाही देता है। उस ज़माने का इतिहास भी कहता है कि वो एक निष्कलंक व्यक्ति था, उस पर कोई दोष लगाने का कारण नहीं था। 3 कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ और तीनों कोर्ट में उन्हें ये कहा गया ये निर्दोष हैं। अंत में जो गवर्नर का कोर्ट होता था, जो पेंतुस पिलातुस का कोर्ट था, उसने भी अपने हाथ धो लिए और कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, ये केवल ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये बात उस ज़माने के इस्राएली और यहूदी समाज को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उनके ज़माने में उनकी शरीयत के हिसाब से कोई मनुष्य परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता था। और परमेश्वर का पुत्र कहने का अर्थ है कि आप परमेश्वर हैं,
आप परमेश्वर के तुल्य हैं। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, मनुष्य का पुत्र मनुष्य है। जीव जंतु जानवरों के बच्चे उन्हीं जीव जंतु जानवरों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में ही तो जाना जाएगा। और ये बात उस जमाने के धर्म के ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने यीशु मसीह पर ईश निंदा का आरोप लगाया और ईश निंदा में मृत्युदंड है और उन्हें क्रूस पर बड़ी क्रूर सजा दी गई। बड़ी क्रूर सजा, यानी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, पूरा शरीर लहूलुहान था, सर पर कांटों का ताज, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई। प्रभु को टांग दिया गया क्रूस पर और क्रूस पर टंगे हुए भी उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया। कहते रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तब परमेश्वर पिता यीशु के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा करता है। ये पाप क्षमा का प्राविधान क्रूस का प्राविधान है। हमारे पाप, श्राप, बीमारी, रोग, हर प्रकार के उस श्रापों से छुटकारा, मुक्ति क्रूस का ही प्राविधान है। इसलिए संत पौलुस क्रूस की कथा को पूरी दुनिया में सुनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता, परंतु जो बुलाए गए हैं उनके लिए क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो समझो, सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बुद्धिमान, न सामर्थी, न कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें हैं वो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। और परंतु उसी के द्वारा, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे। हालेलुया। और इस दुख उठाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का एक जबरदस्त वचन है परमेश्वर का, जो संत पौलुस ने ही लिखा। फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश की वस्तु न समझा, यानी अपने आप को बिल्कुल नाचीज बना दिया, ताकतवर होकर, सर्वसामर्थी परमेश्वर होकर, सृष्टिकर्ता, शक्तिशाली परमेश्वर,
जो अंधों की आंखें खोलता था, जो बहरों के कान खोलता था, जो गूंगे को जुबान देता था, लगड़ों को चलाता था, 4 दिन के लाजर मुर्दे को कब्र से जिंदा निकालने वाला प्रभु, विधवा के मुर्दे बच्चे को जिंदा करने वाला प्रभु, कोढ़ी को शुद्ध करने वाला प्रभु, बीमारी और रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु अपने आप को शक्तिहीन कर देता है और पापी मनुष्यों के हाथ में सौंप देता है। किस लिए? कि वो पापी मनुष्यों की खातिर, हमारी खातिर, हमारे अधर्म की खातिर, हमारे अपराधों की खातिर घायल किया जाए, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना डाली जाए, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यही यीशु मसीह अपने आप को नाचीज कर देता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य थे, शरीर में मनुष्य दिख रहे हैं, परमेश्वर हैं, और मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, चाहे वो किसी प्रकार की आत्माएं क्यों न हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्वर्गदूत हों, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हों, चाहे वो भली आत्माएं हों, चाहे वो किसी प्रकार की शक्तियां क्यों न हों, अंधकार की शक्तियां हों, ज्योति की शक्तियां हों, सब की सब लिखा है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, घुटना टेके। सोचो ये क्या रोग और बीमारियां हैं, क्या श्रापित वायरस है, तमाम तरह की डिप्रेशन है। आज दुनिया के अंदर डिप्रेस हो गया है वर्ल्ड, पूरा संसार डिप्रेशन में चला गया है, चाहे वो फाइनेंशियल डिप्रेशन हो, चाहे वो मानसिक डिप्रेशन हो, चाहे वो रोग और बीमारियों के कारण हो, सारे जगत को डिप्रेस कर दिया है। हम यीशु मसीह के नाम से इस डिप्रेशन की आत्मा को, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो वर्ल्ड में, हमारे देश में, चाहे वो कोरोना के कारण मानसिक डिप्रेशन आ रहा है, हम यीशु के नाम से इस पर अधिकार लेते और इस दुष्ट आत्मा को घुटने के बल होने की आज्ञा देते और निकलने की हुक्म देते हैं, इस देश से बाहर हो जाए, अथाह कुंड में जाए। आमीन। चाहे वायरस हो, चाहे कोरोना का रोग हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मानसिक रोग हो, यीशु के नाम से निकल जाए। आमीन। क्योंकि वचन यही कह रहा है, वचन यही कह रहा है कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम लोग सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, जहाँ भी हैं, प्रार्थना करेंगे इस समय। और आपकी अगर कोई तकलीफ, आप घरों में हैं, हमारे इस टेलीविज़न कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अपने हाथ एक सीने पर रखें, दूसरा ऊपर उठाएं। आप अस्पताल में हैं, कहीं भी हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि प्रार्थना जब हम करते हैं उस जीवते परमेश्वर से, तो वो हमारी सुनता है। वो अपनी दासों की प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता है। उसके कान हमेशा अपने सेवकों की ओर लगे रहते हैं, ताकि वो उनकी प्रार्थना सुनकर उनका उत्तर दे। आज हम परम प्रधान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, यीशु दरबार के सभी लोगों को जो अपने अपने घरों पर हैं, और उन सब बीमार और रोगियों को जो हमारे देश के अस्पतालों में हैं, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हैं, इलाहाबाद के अस्पतालों में हैं, हम उनके लिए
मिस्टर अमिताभ बच्चन के लिए और उनके पुत्र, उनके परिवार के लिए भी कोरोना से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का हमने आज सुना है कि उनको कोरोना हो गया है पॉजिटिव और वो एडमिट है। परमेश्वर पिता के सामने उन्हें लाते हैं, उनके परिवार को लाते हैं, यीशु के लहू में ढांकते हैं, पूरे कलीसिया को, सब रोगियों और बीमारों को, यीशु के दरबार के लोगों को, सब विश्वासियों को जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उन सबको हम यीशु के पवित्र लहू में ढांककर सुरक्षित करते और इस श्रापित रोग को जड़ से उखड़ने की आज्ञा देते हैं। इस जगह से उखड़ जाए और अथाह कुंड में जाए। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ से कह दो उखड़ कर समुद्र में जाए, वो तुम्हारी सुनेगा। ये पहाड़ जैसी समस्या जो हमारे देश में है, हमारे प्रदेश में, हमारे इलाहाबाद में, पहाड़ जैसी समस्या जो पूरी दुनिया को आज तबाह करे हुए है, हम प्रभु यीशु के नाम से इस कोविड-19 के श्रापित रोगी आत्मा को बांधते हैं और आज्ञा देते हैं कि अथाह कुंड में चली जाए और मनुष्य जाति का कोई नुकसान न हो, सारे मनुष्य बचाए जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू में 7 बिलियन जो दुनिया की पॉपुलेशन है और 130 करोड़ जो भारत के लोग हैं, हम यीशु के लहू में उन्हें ढांकते हैं और सुरक्षित करते। हम श्रापों को तोड़ते हैं और उन्हें आशीष देते हैं, अनंत जीवन की आशीष देते हैं। अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन, निरोग्य जीवन, उसकी आशीष यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलते आमीन। जय यीशु। परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। तेल, पानी और कपड़ा अपना ऊपर उठा लीजिए। यदि आप तेल, पानी, कपड़ा अपने घरों पर रखे हुए हैं, हम उस पर दुआ करेंगे। तेल, पानी और कपड़े पर परम प्रधान परमेश्वर की महासामर्थ को, पवित्र आत्मा की शक्ति को, जो छुटकारा और चंगाई की सामर्थ है, हम तेल, पानी और कपड़े पर उतारते हैं ताकि आपके घर में आशीष हो, चंगाई हो, छुटकारा हो। यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु।